विद्वान शिक्षक साथी, प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम सबको विदित है कि राज्य सरकार द्वारा अब हमारे सरकारी, गैर सरकारी और हमारे व्यक्तिगत चरित्र को बढ़ावा देने के लिए, हमारी सोच को एक सार्थक रूप देने के लिए श्री भगवत गीता का पाठान या पढ़ाया जाना, उनके श्लोकों को आत्मसात कराना, ये विद्यालयों में शुरू हो गया है। और उसी के तहत हमारे विद्यालय में भी विगत 3-4 दिन से ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। और मैं अब उसके स्लोगन और व्याख्यान के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय प्रधानाचार्य जी डॉक्टर प्रेम वल्लभ पनेरी जी को। आप उनका तालियों से अभिवादन करें। प्रातः स्मरणीय मां शारदे का नमन करते हुए मेरे सहयोगी रोहित कुमार चौधरी जी एवं अन्य साथी, मेरे शिक्षक साथी और देश के कर्णहार प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि आपको हमारे गुरु जी ने बताया कि विद्यालयों में श्रीमद् गीता का अर्थ व्याख्यान आपके बीच में रखा जा रहा है आपके द्वारा, तो मैं भी आपको इस विषय में 2-4 शब्द बोलूँगा, तो अपने जीवन में धारण करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपको गीता के बारे में बताते जा रहे हैं कि इसमें 700 श्लोक हैं और यह रचना, पहला जो श्लोक था आपका वह अनुष्टुप छंद में जो है था। हमारे जो है तो संस्कृत की जो काव्य हैं उसमें छंदों का जो है बड़ा महत्व है, क्योंकि छंद के बिना हमारा जीवन अधूरा है। क्योंकि इसकी हम के द्वारा हम जब बोलते हैं तो बहुत जल्दी याद होता है छंदों में। तो अधिकतर जो है श्लोक गीता के अनुष्टुप छंद में ही है। और छंदों का भी प्रयोग किया है। उपजाति, उपेंद्र बिरजा, इंद्र बिरजा, अनेक छंदों का प्रयोग किया गया है। तो एक श्लोक मैं आपको बोलूँगा, आज व्याख्यान करूँगा। लय देखना छंदों का कितना महत्व है। हम लय में बोलेंगे तो कोई भी चीज़ बड़ी जल्दी आ जाती है। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नानि देय। श्लोक था। भगवान श्री कृष्ण जब मैदान में साथी बन के उनके साथ गए हैं लड़ाई के लिए, तो वहाँ पर जो है उनके ऊपर दिख रहे हैं भीष्म पितामह, सभी उनके रिश्तेदार हैं। उस समय उनको उपदेश दिया जा रहा है कि क्या धर्म के लिए युद्ध करो, अन्याय के लिए युद्ध करो, समझाया जा रहा है। तो उसमें यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारा जो है वस्त्र हैं, पुराने वस्त्र हमारे फट जाते हैं, हम क्या कर लेते हैं, नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार से हमारा शरीर भी जो है पुराना होने पर नए भौतिक रूपी शरीर में धारण कर लेता है। ये उपदेश दे रहे हैं कि आप ये चिंता मत करो, अन्याय के लिए लड़ो, आगे बढ़ो, अन्याय नहीं होना चाहिए। ये गीता का श्लोक हमको उपदेश दे रहा है। तो हम लोगों को भी अपने जीवन में जो है, यहाँ हमने जन्म लिया है इस मातृभूमि में, तो ऐसा कार्य करना है, अन्याय के लिए आगे बढ़ना है। अब कभी अन्याय और अच्छा है बुरा है इसके बारे में हमको कैसे जानकारी मिलेगी? जब यहाँ विद्यालय में आएंगे, ज्ञान होगा, उसके मार्ग में चलेंगे, तभी ये ज्ञान हो पाएगा कि अच्छा और बुरे का। तो ये जितने भी गीता के श्लोक हैं, प्रेरणा देने वाले श्लोक होते हैं हमारे। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ
क्यों आप जो ये श्लोक सुना है, इस श्लोक से आप जो है अपने जीवन में नई उमंग बुलंदियों को छूएंगे और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप।